नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। सभी लोग जल्दी से आ जाएं, मेरे साथ जुड़ जाएं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ईडब्ल्यूएस को लेकर। बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है आरक्षण। ईडब्ल्यूएस में 10% के आरक्षण को लेकर चर्चा चल रही है। 103वां संविधान संशोधन की संवैधानिकता को लेकर चर्चा चल रही है। तो मैं इन सारे मुद्दों पर बहुत डिटेल में चर्चा करूंगा। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है उसके ऊपर भी मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायिक पीठ बैठी थी उसमें कितने जज थे, क्या चीज़ें हुई हैं, सारी चीज़ों पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे। देखिए, यहाँ पर है 103वां संविधान संशोधन। इसको संवैधानिक मान्यता दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हालांकि ये 2019 में पास हुआ, लागू हुआ, लेकिन ये मामला फंस गया और सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है और उसको लेकर भी मैं बता देता हूँ क्या डिसीजन आया है और कौन कौन जज रहे हैं, उनके ऊपर मैं थोड़ी सी चर्चा आप लोगों की यहाँ पर करने वाला हूँ। देखिए, अगर मैं चर्चा करूं आप लोगों से कि सर जो 103वां संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित है, ये पहले हमें पता होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को ईडब्ल्यूएस के बारे में शायद जानकारी ना हो। कि हम जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना है, लेकिन हमें पता ही नहीं कि होता क्या है, इसमें कौन लोग शामिल होते हैं। तो ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन यानी कि अगर मैं बात करूं आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग हो जाएगा बेटा इकोनॉमिक सेक्शन वर्ग। यहां पर हम क्या कह सकते हैं, तो आप इसको हिंदी में लिखेंगे आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। ठीक है जी, पिछड़ा वर्ग। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चर्चा आप लोगों से करता हूं कि भैया हुआ क्या था। एक व्यक्ति है जिनका नाम है थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत बेटा लोकसभा में एक बिल लेकर आते हैं 8 जनवरी 2019 को। इन्होंने ईडब्ल्यूएस से संबंधित एक बिल लेकर आए, एक विधेयक लेकर आए, जिसे 103वां संविधान संशोधन के नाम से लोकसभा में पेश कर दिया गया। हम बात करते हैं सर इसमें कौन लोग आ जाते हैं। ऐसे लोग जो अनारक्षित श्रेणी के हैं, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं, जिनकी वार्षिक इनकम 8 लाख से कम है, वो ईडब्ल्यूएस में काउंट हो जाते हैं। कि सर ऐसे लोग जो अनारक्षित अनारक्षित बोल सकते हैं या अनरिजर्व्ड बोल सकते हैं। ठीक है जी, अनरिजर्व्ड। जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं, किस में आते हैं बेटा? अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे सर इनके ऊपर कि जिनकी इनकम, जिनकी आय या इनकम 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम हो। 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम हो। जो बेटा ऐसे लोग जो अनारक्षित श्रेणी के हैं, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं और जिनकी आर्थिक आय या मैं कहूं कि पूरे वर्ष की आय 8 लाख से कम है, वो ईडब्ल्यूएस में गिने जाते हैं। अब बात आती है कि सर एक विधेयक आया था 103वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019। अब इसमें क्या किया गया है बेटा, इसको कौन लेकर आते हैं, इसको कौन लेकर आए थे? तो आप कहेंगे सर इसको लेकर आए थे थावरचंद गहलोत। कौन लेकर आए थे? थावरचंद गहलोत। ठीक है जी, गहलोत। तो आप कहेंगे बेटा थावरचंद गहलोत लेकर आते।
देखिए थावरचंद गहलोत के द्वारा ये लाया गया। अब इसमें क्या किया गया, दो आर्टिकल जोड़े गए। इसके द्वारा दो नए आर्टिकल जोड़े जाते हैं। एक अनुच्छेद 15 खंड 6 जोड़ा गया और एक आर्टिकल जोड़ा जाता है मेरे भैया 16 खंड 6। कि सर इनमें किस किस चीज की व्यवस्था की गई थी कि इस अधिनियम के द्वारा जो शैक्षणिक संस्थान है, जो शिक्षण संस्थान होंगे, शिक्षण संस्थान, कि सर जो शिक्षण संस्थान है, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रवेश में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। 10% का आरक्षण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा मेरे लाल, आरक्षण दिया जाएगा। कि सर 15 खंड 6 में शिक्षण संस्थानों में 10% का आरक्षण किनको मिलेगा, जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग होंगे। कौन होंगे, तो आप कहेंगे सर अन कैटेगरी के लोग होंगे। ठीक है, बात करते हैं तो यहां पर हम सारी बातों पर चर्चा कर रहे हैं। ये इस समय वर्तमान के शायद कर्नाटका के राज्यपाल बन गए हैं। पहले कहाँ के, कर्नाटक के और मध्य प्रदेश के भी ये रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो ये बात आती है कि सर इसमें क्या है, इसमें लिखा है कि सर सरकारी नौकरियों में कितना परसेंट, सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण ईडब्ल्यूएस के लिए दिया जाएगा। जो अनारक्षित लोग हैं उनके लिए आरक्षण मिलेगा। बेटा जो अनारक्षित लोग हैं उनको भी 10% का आरक्षण दिया जाएगा। अब इसको लेकर विवाद हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इसको लेकर विवाद हुआ और मामला कहां चला गया, सुप्रीम कोर्ट जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद इसको 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 को लेकर डिबेट हुई, बहस हुई, मामला आया तो एक संवैधानिक पीठ बना दी गई। अब क्या किया गया कि सर जांच करने के लिए, क्या करने के लिए, जांच करने के लिए एक न्यायिक पीठ बनाई गई। न्यायिक पीठ बनाई जाती है और आप जानते हैं न्यायिक पीठ में कम से कम 5 न्यायाधीश होते हैं। ये मैंने पॉलिटी में पढ़ा रखा है कि न्यायिक पीठ तभी बनेगी जब कम से कम 5 न्यायाधीश होंगे। तो ध्यान रखना कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीश होंगे। कितने, 5 न्यायाधीश थे। अब कौन कौन से न्यायाधीश थे तो मैं बता देता हूं कि सर विधेयक के पक्ष में कौन कौन थे और विपक्ष में कौन कौन थे, क्योंकि जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो वो बहुमत में होता है। अब 5 में से यानी कि 3 न्यायाधीश पक्ष में रहे होंगे और 2 न्यायाधीश विपक्ष में थे। कौन कौन से थे वे भी बता देता हूं। एक थे बेटा जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। आप कहेंगे सर जस्टिस दिनेश माहेश्वरी थे। कौन थे, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। कौन, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी थे। बेला त्रिवेदी थी। कौन थी बेटा, तो आप कहेंगे सर बेला त्रिवेदी थी। और एक न्यायाधीश और थे, एक न्यायाधीश और थे जो इनके पक्ष में थे, जिनका नाम था बेटा जेबी पारदीवाला। कौन, जेबी पारदीवाला। जेबी पारदीवाला, जेबी पारदीवाला। इन्होंने कहा कि 103वां संविधान संशोधन संविधान का उल्लंघन नहीं करता है। ऐसा किसने कहा, दिनेश माहेश्वरी वाला ने। लेकिन विपक्ष में थे रविंद्र भट्ट, एक जस्टिस रविंद्र भट्ट। कौन मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे सर विपक्ष में थे जस्टिस कौन थे बेटा, तो जस्टिस रविंद्र भट्ट। कौन, रविंद्र भट्ट। आप कहेंगे सर जस्टिस रविंद्र भट्ट। एवं उस समय मुख्य न्यायाधीश थे यूयू ललित। कौन, यूयू ललित। तो आप कहेंगे सर ये उस समय कौन थे, ये थे उस समय ललित। तो आप कहेंगे सर ये उस समय मुख्य न्यायाधीश थे। ये कौन थे बेटा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस समय, जिस समय ये फैसला आया। अब इसमें क्या किया गया, जब 3 जज पक्ष में हो गए तो जाहिर सी बात है कि इस 103वें संविधान संशोधन को संवैधानिक मान्यता दे दी गई। क्या कर दिया गया, संवैधानिक मान्यता दे दी जाती है।
अब बात आती है रविंद्र भट्ट ने कहा कि ये कानून का उल्लंघन है। 103वां संविधान संशोधन जो आर्थिक आरक्षण दे रहा है, ये संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, कानून का उल्लंघन करता है। लेकिन दिनेश माहेश्वरी ने कहा कि कानून का उल्लंघन नहीं करता। ठीक है, इसके द्वारा क्या कर दिया गया, 103वें संविधान संशोधन को 2019 को क्या दे दिया बेटा, संवैधानिक मान्यता दे दी। क्या दे दिया बेटा, इसको संवैधानिक मान्यता दे दी। संवैधानिक मान्यता मिल जाती है कि भैया संवैधानिक मान्यता मिल गई। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे इस विधेयक को लेकर, जो याचिकाकर्ता थे, याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सर जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था इंदिरा साहनी वर्सेस भारत सरकार 1992, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी स्थिति में आरक्षण 50% से ऊपर नहीं जा सकता। और उसमें यह कहा गया कि जो पिछड़ा वर्ग है उसको केवल और केवल आर्थिक रूप से पिछड़े होने के कारण आरक्षण के दायरे में नहीं लाया जा सकता। किसने कहा था ऐसा? तो याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के पहले फैसले को, जो इंदिरा साहनी वर्सेस भारत सरकार था, क्या था बेटा, मैं एक फैसला और बताता हूं, एक मामला और बताता हूं, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि सर इंदिरा साहनी वनाम इंदिरा साहनी वर्सेस भारत सरकार, ठीक है जी, भारत सरकार। इसमें ये मामला आया, ये कब का मामला था, ये 1992 का था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को केवल पिछड़े वर्ग का निर्धारण उसकी आर्थिक स्थिति नहीं हो सकती, आर्थिक कसौटी नहीं हो सकती। इसमें यह मामला आया और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया पिछड़े वर्ग का निर्धारण केवल आर्थिक कसौटी के आधार पर नहीं किया जा सकता। पिछड़े वर्ग का निर्धारण केवल आर्थिक कसौटी के आधार पर नहीं किया जा सकता, आर्थिक कसौटी के आधार पर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो बेटा जब नहीं किया जा सकता, लेकिन 103वें संविधान संशोधन ने तो इसका उल्लंघन कर दिया, क्योंकि इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि जो आरक्षण होगा वो आरक्षण 50% से ऊपर नहीं दिया जा सकता है, कि इसमें यह भी कहा गया था कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं दिया जा सकता, 50% से ज्यादा नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता। जब नहीं दिया जा सकता है तो बेटा एक चीज और थी कि इसमें ओबीसी के लिए जो आरक्षण था वो कितना था, इसमें 27% था। कि सर एससी के लिए आरक्षण कितना था, एससी के लिए आरक्षण 15% था, और एसटी के लिए जो आरक्षण था, एसटी का जो आरक्षण था वो 7.5% था। अब इसके अलावा माफी चाहूंगा, कोल्ड थोड़ा हो रखा है, तो इसके अलावा 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस वालों को दे दिया। इसका मतलब संविधान का उल्लंघन है, और यही बात की थी जस्टिस रविंद्र भट्ट ने कि यह संविधान का उल्लंघन है, और इसका समर्थन किया था उस समय मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित। कौन थे? यूयू ललित ने कहा कि भैया मैं रविंद्र भट्ट का समर्थन करता हूं, लेकिन न्यायिक पीठ का मतलब यह है कि जब बहुमत में फैसला आता है तो वही माना जाता है। भले ही यूयू ललित मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन इनका बहुमत नहीं था, ये 2 रह गए, ये 3 हो गए, तो निर्णय किसके पक्ष में जाएगा? जब 3 डिसीजन लेंगे। ठीक है, न्यायिक संवैधानिक मामला यही होता है कि जब भैया
बहुमत में फैसला आएगा वही माना जाता है, भले मुख्य न्यायाधीश अपोजिट हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेटा आपको आई थिंक समझ में आया होगा कि भैया ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनमें राज्य क्या करेगा, 10% का आरक्षण भैया दे देगा। ठीक है, तो उसमें कौन लोग आएंगे ईडब्ल्यूएस में, जिनकी वार्षिक इनकम 8 लाख से कम है और जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं। बेटा एससी एसटी ओबीसी के लोग ईडब्ल्यूएस में काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया सेशन रहा होगा। एक बार कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लास कैसी लगी। फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए बने रहें आरडब्ल्यूए परिवार पर। जय हिंद, जय भारत।